बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा नया यूनिट हमने शुरू करना है जो कि मसल्स एंड मूवमेंट का है। इसको मैं स्टार्ट करने लगा। देखें हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो है स्केलेटल मसल, बट इन कंपैरिजन जो है बाजुकात आ जाता कि क्वेश्चन तो स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है, लेकिन कार्डिक और स्मूथ का भी कहीं ना कहीं तस्करा आ जाता है। तो डेट्स व्हाई बुक से एक छोटा सा टेबल मैंने लिया है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एमसीक्यूज के हवाले से ये खासा इंपॉर्टेंट है। देखें देखो बेटा, पहली बात यहां पर लिखी हुई है कि स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं, जबकि कार्डिक मसल्स में इरेगुलर, जबकि स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्रिप्स होते हैं। ये स्ट्रिप्स क्या होती है? देखो बेटा, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो स्केलेटल मसल को या कार्डिक मसल्स को, तो उसके अंदर आपको ना एक काली पट्टी और सफेद पट्टी दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसको डार्क बैंड और लाइट बैंड का नाम आप देते हो ऐसे, ठीक है ना। ये एक डार्क बैंड हो गया जिसको मैंने डार्क किया है, और ये लाइट बैंड हो गया, ये वाले लाइट बैंड है, ठीक हो गया। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें ये बैंड्स एब्सेंट होते हैं। बैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं, ठीक हो गया। जबकि यही बैंड जो है बेटा कार्डिक में थोड़े से इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब है कि ये थोड़े से इंटरमिक्स होते हैं, इनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जबकि स्केलेटल मसल में ये बिल्कुल अलग अलग से होते हैं, बड़े क्लियर होते हैं, इनको देखना काफी इजी हो जाता है। तो डेट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ है कि इनके अंदर जो स्ट्रिप्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है बेटा, उसको कहते हैं स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन का लफ्ज जो है बेटा वो इस्तेमाल होता है, स्ट्राइएशन। स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, जबकि कार्डियक और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रिप्ड मसल जो है वो इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है शेप के बारे में कि स्मूथ मसल स्पिंडल शेप होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये आपके पास शेप की एक जो है बेटा पेज मैंने लगाया। आप ये देखें ना, ये शेप ये वाली जो होती है ना, ये वाली यूं, ये जो शेप होती है इस तरीके से, इस शेप को बेटे आप स्पिंडल शेप का नाम देते हो, ठीक है ना। ये शेप स्पिंडल शेप कहलाते, कुछ इस तरीके से होती है, लाइक अ स्पिंडल, ये स्पिंडल शेप होती है। तो ये, जबकि इसके मुकाबले में जो कार्डिक मसल्स होते हैं बेटा, कार्डिक मसल्स जो होते हैं ना ये ब्रांच होते हैं। आप ये देखें ना, ये यूं जाते हैं, ये ब्रांच होते हैं, ये ब्रांच फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स को अगर आप देखें तो स्केलेटल मसल लाइक अ सिलेंडर पाए जाते हैं ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऐसे पाए जाएंगे सिलेंडर्स की फॉर्म में। तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये जो है बेटा ये स्पिंडल शेप होते हैं, और ये ब्रांच शेप होते हैं। चल वापस उसी टेबल की तरफ जाते हैं। देखें उसके बाद न्यूक्लियस की बात कर रहे थे बेटा, इसके अंदर 1 पर सेल न्यूक्लियस होता है। इसमें लिखा हुआ है मैनी पर सेल, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसमें भी 1 पर सेल ही होता है। ये मैंने बुक से टेबल लिया है और टेबल में मिस्टेक है। जो थ्योरी के अंदर बात लिखी हुई है वो ठीक है कि 1 पर सेल न्यूक्लियस जो है बेटा वो इसमें पाया जाता है। इसमें डेफिनेटली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जो स्केलेटल मसल होता है दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इसकी स्लो होती है, इसकी इंटरमीडिएट होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसने थ्रू आउट द लाइफ हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। जबकि ये ऑन डिमांड मूव करते हैं, स्लो एंड रैपिड, ऑन डिमांड मूवमेंट होती है, क्योंकि ये वॉलेंटरी नेचर के होते हैं कि जब आपको स्लो मूव करना है देन स्केलेटल मसल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। जब आपको रैपिड मूव करना है तो देन इट विल वर्क रैपिडली। फिर बेटा ये स्पॉन्टेनियस है, ये दोनों स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। कार्डियक भी और स्मूथ भी, इनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो इसको कंट्रोल कर होता है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं। ये सारे हार्मोन और प्लस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है ना। यहां ये भी नर्वस सिस्टम इसको भी देखता है, ये बात नहीं कि सिर्फ हार्मोन देखता है इसको, नर्वस सिस्टम इसको भी देखता है। इसको देखता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मेजर फंक्शन इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक हो गया। बट इसकी जो ब्लड सप्लाई और बाकी चीजें होती है डेफिनेटली वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ही होती है। अब ये बात नहीं है कि ये सारा सोमैटिक ही इसको देखेगा, ठीक है ना। ऑटोनॉमिक के पास भी कुछ हद तक एक्टिविटीज इसकी हैं, लेकिन मेजर सोमैटिक है। ये दोनों जो है बेटा ये टोटली प्योरली जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक हो गया।
आप जानते हो स्मूथ मसल्स आपकी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं। जितने विसरल ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, वो सारे के सारे ऑर्गन जो है बेटा वो स्मूथ मसल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। कार्डिक मसल हमारे हार्ट में होते हैं, और स्केलेटल मसल्स आप जानते हो कि ये हमारी बोन्स के अराउंड जो है बेटा यूजली पाए जाते हैं, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर वॉलेंट्री के बारे में मैं बता चुका हूं, ये दोनों इनवॉलेंट्री है। ये हमारी मर्जी, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, बट हम इंटेंशनली मर्जी के कंट्रोल में ये हमारे नहीं है। जबकि स्केलेटल मसल हमारी इंटेंशनल जो है बेटा वो कंट्रोल में है, ये वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी के कंट्रोल में। चले आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो है बेटा, सबसे पहले ना मैं आपको मसल्स की अनाटॉमी समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यकीन माने एफएससी लेवल के ऊपर बहुत सारे बच्चों को इसका सही माना में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता। तो आज जो है बेटा वो मैं आपको सिखाने लगा हूं कि एक्चुअल में मसल क्या है, एक्चुअल में जो है वो मसल फाइबर क्या होता है, मायोफिब्रिल एंड मायोफिलामेंट्स होते क्या है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट में आपको देने लगा हूं। देखो ये डायग्राम डेफिनेटली बनी हुई है, लेकिन मैं खुद से ड्रॉ करता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक मसल है, ठीक हो गया। मसल जहां हड्डी के साथ अटैच होता है, मसल जहां पे भी हड्डी के साथ अटैच होगा, से ये यहां अटैच है बोन के साथ, यहां पे भी अटैच है, ये इसका स्टार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है बेटा ये कहलाता है ओरिजिन। ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन। और ये वाला एंड वाला पार्ट जो होता है वो इसका कहलाता है इंसर्शन, ठीक है। जबकि दरमियान वाला जो हिस्सा होता है बेटे, इसको कहते हैं बेली। इसको क्या कहेंगे? बेली। ये एक सिंपल मसल है। अच्छा, बाइसेप ले लें, चलें इसको। अब मैं ना इसको दरमियान से काटता हूं, यहां से इसकी कटिंग करता हूं, ताकि इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता सकूं। ठीक हो गया। अब देखें, ये कुछ यूं बन गया, ठीक है ना। काटने के बाद आपको कुछ यूं दिखाई देगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा चीजें आसानी से क्लियर जो है बेटा वो हो जाए। चल देखें, अच्छा, कुछ बच्चे इसी को मसल बंडल समझते हैं। ये मसल बंडल नहीं है बेटा, इट इज द मसल बैली। ये मसल बैली है पूरी। देखा ना मैंने मसल कट किया था दरमियान से, तो ये मसल बैली है। इस मसल बैली के अंदर इस मसल बैली के अंदर अगर आप देखें ना बेटे, इसके अंदर जो है ये मैं बना रहा हूं। ये कुछ चीजें पाई जाती, इनको ये जो है ना बेटा, दीज आर एक्चुअली मसल बंडल। अच्छा, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है, एपिमेसियम, पेरीमेसियम, एंडोमेसियम। बेटा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना, सॉरी, इसलिए मैं उसकी डिटेल आपको नहीं बता रहा, है ना। है बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट हमने वही चीजें टारगेट करनी है जो हमारे सिलेबस में, उससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो टारगेट ओरिएंटेड रहेगी। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमने टारगेट ओरिएंटेड ही रहना है। चल देखें, इसके अंदर ना ऐसे ये जो ग्रीन कलर में है बेटे, ये मसल बंडल है, ठीक है ना। मसल बैली के अंदर ऐसे बहुत सारे मसल बंडल जो हैं बेटा वो पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। और ये जो ब्लैक कलर में डॉट्स जो मैं इसके अंदर बना रहा हूं बेटे, ये जो है बेटा, ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूं ब्लैक कलर में, ये जो है बेटा ये है मसल फाइबर।
मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स को ही मसल सेल कहा जाता है। ये एक दफा एमसीक्यूज भी आया था यूएचएस में। ये जो मसल फाइबर होते हैं मसल्स के अंदर, इन्हीं को मसल सेल्स कहा जाता है। ये मसल के सेल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक मसल फाइबर जो है बेटा, मैं अगर बाहर की तरफ बना दूं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। देखें, से दिस इज अ मसल बंडल, दिस इज अ मसल बंडल। इस मसल बंडल के अंदर, ये मैं दोबारा से इसको ब्लैक कलर में बनाता हूं। देखें, ये इसके अंदर दीज आर मसल फाइबर, ये मसल बंडल है। दोबारा से लेबल कर रहा हूं, मसल बंडल एंड दिस विल बी अ मसल फाइबर। ठीक है ना। एक मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर जो है वो पाया जाता है। अब इस मसल फाइबर में क्या है, ये बातें डिस्कस करते हैं। चल अगली स्लाइड पर जाता हूं मैं। देखें, देखो बेटा, एक मसल फाइबर कुछ यूं होता है, यूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मसल फाइबर। ये क्या है, मसल फाइबर है, जिसको मैंने कहा था कि इसको मसल सेल भी कहा जाता है। यही मसल सेल है एक। ठीक है ना। वो जो सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्म, ये जो सारी टर्म्स अप्लाई होती हैं वो इसी के ऊपर होती है। ठीक है ना। मसल बैली के ऊपर नहीं होती, मसल बंडल के ऊपर नहीं होती, मायोफिब्रिल के ऊपर नहीं होती। ये सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं, सार्को जिनके वर्ड आता है स्टार्ट में जो है बेटा, ये सारी की सारी मसल फाइबर के ऊपर अप्लाई होती हैं। कैसे होती हैं देखें, मैं वन बाय वन इनको जो है बेटा वो डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, इसके अंदर ना कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर इसके अंदर पाया जाता है। इसको कहा जाता है मायोफिलामेंट नहीं कहेंगे इसको, मैं बताता हूं, एक मिनट बस। इसको जो है बेटा वो कहा जाएगा, बस मुझे एक मिनट दें। इसको कहा जाता है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल्स इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि मायोफिलामेंट जो होते हैं दीज आर बेसिकली दी प्रोटीन्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट होते हैं। इसके ऊपर भी मैं अभी आ रहा हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है सार्कोलेमा। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटे, दिस विल कॉल सार्कोलेमा। इसके अंदर जो है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं तो इसके न्यूक्लियस थोड़े थोड़े बाहर को यूं निकले होते हैं, यूं निकले होते हैं न्यूक्लियस ना, थोड़े थोड़े बाहर। तो ये इसके न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब मैं थोड़ा सा इस टर्म के बारे में, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट के बारे में थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूं। देखिए, अब देखें, सबसे पहला क्या था, मसल बैली। सबसे बड़ी चीज है मसल बैली। मसल बैली के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं मसल बंडल्स। ठीक हो गया। मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल के अंदर बहुत सारे होते हैं मसल फाइबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे होते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक हो गया। और ये मायोफिब्रिल के अंदर प्रोटीन, मायोफिब्रिल बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है मायोफिलामेंट्स। क्या कहा जाता है, मायोफिलामेंट। अब ये मायोफिलामेंट भी आगे चल के दो तरह के, एक होते हैं थिन फिलामेंट और एक होते हैं बेटा, उसको कहा जाता है थिक फिलामेंट। ठीक हो गया। जो थिन फिलामेंट है, इसके अंदर बेसिकली तीन तरह की प्रोटीन होती है, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया। ये तीन तरह की प्रोटीन होती है। और थिक फिलामेंट में एक ही तरह की होती है, डिस्फिलिया मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, थिक फिलामेंट, ये जरा मोटी होती है, ये इसके लिए इसको थिक फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। चले, उसके बाद
एक बात और मुझे आपको बतानी है, वो भी जरा आपने नोट करनी है। ये जो मसल फाइबर है, इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, ठीक हो गया। जबकि इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक हो गया। जबकि इसके ईआर को, ईआर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है एसआर। एसआर स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसआर स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहा जाता है। इसी तरह इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। ये कहीं पर आ सकता है लफ्ज, सार्कोसोम कहा जाता है इसके ये सार्को का लफ्जी माना बेसिकली मसल ही होता है, ठीक है ना। इसका लफ्जी माना जो है बेटा वो मसल्स को, उर्दू में बोले तो गोश्त को बोलते हैं, ठीक है ना। सार्को का वर्ड यूज होता है, तो दैट्स वाई, क्योंकि ये बाकी सेल के निस्बतन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बाकी सेल्स की निस्बतन ना स्पेशलिटी मसल्स को लेके इनकी जो है बेटा वो ज्यादा होती है, तो दैट्स वाई इनको थोड़ा सा स्पेशलाइज वर्ड ऐड करने का मकसद ये कि वर्ड पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाए कि जो साइटोप्लाज्म है, हम मसल के साइटोप्लाज्म की बात करें जब हम उसको सार्कोप्लाज्म जो है बेटा वो बोल रहे होंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।